गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सारे लोग होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे चेंज सा लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? तो गाइस, मैं आई हूँ अपने घर, मम्मी के घर, मायके में। और यहीं से मेरा मायके से ही ये काफ़ी दिनों बाद जो ब्लॉग आ रहा है ये मायके से ही आ रहा है। और मैं नहीं बना पाई थी, नहीं टाइम मिलता है यहाँ पे और कुछ मन भी नहीं होता है यहाँ पे। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है तो ना एडिटिंग का टाइम मिलता है और ना कुछ, मेरा मन ही नहीं लगता है यहाँ पे बनाने में व्लॉग। तो इस वजह से आज मैं बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो गाइस, आज लाई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक और वो टॉपिक है हमारी मिशू रोशन से रिलेटेड, जो कि बार बार लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं और ट्रॉल किस वजह से कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। गाइस, मिशू रोशन के साथ भी कुछ एक काफ़ी पहले 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी शादी के मतलब शादी हो गई अब उनके हस्बैंड से, और जो कि उन्होंने लव मैरिज करी थी। और उसके बाद उनके हस्बैंड का किसी से अफेयर हो गया था और इस वजह से उनका रिश्ता भी खतरे में आ गया था। जैसा कि अभी सचिन मनीषा का कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसी से थोड़ा बहुत, मतलब उनका तो बहुत ज़्यादा ऐसा है बट इनका बहुत थोड़ा सा इतना छोटू सा कंट्रोवर्सी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सा हुआ, वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच का था। पूरी दुनिया में किसी को ये चीज़ नहीं पता थी बट कुछ लोगों ने उस चीज़ को ऐसे उछाला है तो उस मतलब बेचारी मिशू को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। और हेड्स ऑफ मिशू, जो उसने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्लियरली सब कुछ बताया, हम लोगों को जानने का मौका मिला ये चीज़ें। और अजंता, आप लोग क्या उसे परेशान करोगे जिस लेडी ने अपने अपने आप को बिल्कुल एक खुली किताब की तरह रख दिया है और आप लोग उसे बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। तो वो बंदी में बहुत दम है और वो बहुत अच्छे से बात करती है, मुझे वो बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़, उसका यही है, मैं बताना चाहती हूँ कि मिशू के हस्बैंड का भी किसी से अफेयर हो गया था बट समय रहते ही वो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी और उसके हस्बैंड को जो है वो रियलाइजेशन हो गया था कि हाँ, उन्होंने गलत किया है। और उन्होंने अपने उस मिस्टेक को जो है वो सुधारा और दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। और आज के टाइम वो है जो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और पति पत्नी की तरफ बहुत अच्छा रिलेशन है उनके बीच, एक हस्बैंड वाइफ का और एक फ्रेंड्स का, और उनकी बेटी भी है। तो गाइज, कहने का मतलब यही है कि आप लोग एक छोटी सी बात पे इतना किसी को कैसे ट्रॉल कर लेते हैं। आप लोग क्यों इस तरीके के उनके मैंने देखा कि व्लॉग्स में कैसे कमेंट्स आ रहे थे कि मिशू दीदी, अगर आपकी जगह पे मैं होती तो मैं छोड़ देती और मैं इस रिश्ते को तोड़ ही देती, आगे नहीं बढ़ाती। तो गाइस, ऐसा कोई नहीं करता है। देखिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और हम लोग इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हम लोगों ने एक छोड़ा एक पकड़ा, एक छोड़ा एक पकड़ा, इस टाइप के हम लोग नहीं है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं जिसकी बहुत सारी एक लिमिटेशंस होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, जहाँ तक हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ तक चीज़ें ठीक है, इसके आगे चीज़ें बिगड़ रही हैं तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। बट हम लोगों को मतलब एक बहुत, आज का टाइम भी हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अब ज़माना तो बहुत बदल गया है, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। गाइस, ज़माना कितना भी बदल जाए, चीज़ें कितनी भी बदल जाए, बट एक मर्यादा में जो चीज़ें रहती है ना, वही हम लोगों को करनी पड़ती है, वही हर औरत को करनी पड़ती है, हर आदमी को भी करनी पड़ती है। और अगर कोशिश करी जाए तो क्या नहीं हो सकता गाइस। तो कहने का मतलब ये है कि उसके हस्बैंड ने गलत किया, ठीक है, बट वो इतना भी गलत नहीं था। अगर उस इंसान को रियलाइज़ है कि हाँ, मैंने मिस्टेक करी है, मैं अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहती हूँ, तो यार उस बंदे को एक मौका ज़रूर देना चाहिए सुधारने का। और इतनी अगर इसी चीज़ पे आप रिश्ता तोड़ देंगे तो ऐसे तो यार कोई रिश्ते टिकेंगे नहीं। लगभग हर आजकल आए टाइम बहुत लोगों से गलतियाँ होती हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे इस टाइप की भी मिस्टेक्स हुई हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को सुधारा भी है, अपनी चीज़ों को सुधारा है और उन्होंने जो गलती की है उसको भी सुधारा है। तो बिल्कुल एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि मिशू ने बोला है कि मैंने अपने हस्बैंड को एक मौका दिया और इतनी छोटी सी, इतनी मतलब वैसे छोटी सी बात नहीं है बट फिर भी इस बात को, मतलब अपने रिश्ते में इस बात को लाके और रिश्ता तोड़ देना, तो ये कहा कि समझदारी, बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आप लोगों ने मनीषा को भी भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब कुछ पब्लिक तो इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बदतमीज़ है पब्लिक, मैं क्या बताऊँ आपको, जो कि किसी का रिश्ता बनाने के लिए नहीं बोल रही है, उसको तोड़ने के लिए बोल रही है। तो मनीषा और सचिन का भी, बहुत से लोगों ने मनीषा को भी यही भड़काया कि मनीषा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं रिश्ता तोड़ देती। तो बहन, उन बहनों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहन, अगर आपके सामने सिचुएशन आएगी तो ये आप भी नहीं कर पाएंगे, आप भी एक मौका देंगे, आप भी जाएंगे मैं अपने रिश्ते को सुधारूँ। क्योंकि हमारे समाज में ये है ही नहीं कि हमने एक पकड़ा एक छोड़ा, एक पकड़ा एक छोड़ा। हम लोग बहुत बड़े, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। और आगे भी किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है, पहली बात तो मैं कहती हूँ किसी की लाइफ में इस चीज़ ऐसी दिक्कत ना आए, लेकिन अगर किसी भी आदमी या किसी भी औरत की लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यार बैठ के बात करो, सुलझाओ, उस चीज़ को सॉल्व करो, ना कि रिश्ता खत्म करो। पहले अगर लग रहा है कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगी, ये चीज़ बहुत टफ है, मतलब एक लाइन क्रॉस हो जाए, उस लाइन जहाँ तक आपकी मतलब एक मर्यादा उसके बाहर बात चली जाए,
तब आप उस चीज़ पे फैसला लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं से कहीं तक भी उम्मीद है, होप है आपको कि हाँ ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, तो यार आप लोग सॉल्व करो। और वही मिशू ने किया है, और मिशू ने कोई गलती नहीं की, अपने हस्बैंड को एक मौका देके एक मौका उसने दिया। और आज क्या है कि आज उसका हस्बैंड और वो उनकी बहुत प्यारी सी फैमिली है, जो मतलब आपको लगेगा ही नहीं देख के कि इनके साथ कभी ऐसा भी हुआ था। वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और वो बहुत खुश है आज अपने हस्बैंड के साथ। तो यार भटक कोई भी सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशन खत्म कर दें। ना बिल्कुल मत करिए। आज सचिन मनीषा का देखिए, कल 4 दिन पहले मनीषा कितना परेशान थी, कितना रो रही थी, क्या हो रखा था। आज सचिन जो है वो अपनी ट्रैक पे वापस आ गया, फिर से वो पुराने वाला सचिन हो गया है, और मनीषा ने उसको माफ़ किया और उनकी लाइफ फिर से बेहतर हो गई है, फिर से अच्छे से हो गई है जैसे कि वो लोग पहले रहते थे। तो गाइस प्लीज़ आप लोग किसी को ट्रॉल मत करिए, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मैं आपको मिशू की क्लिप दिखाती हूँ, आप लोग क्लिप देखिएगा और बताइएगा कि उसने सही किया या गलत। फिलहाल जो व्लॉग है वो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस बार बार मुझसे अगर एक सवाल पूछ रही है तो मुझे उसका छोटे से चीज़ में जवाब दे देना चाहिए। एक टॉपिक था जो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी बाहर आएगा, लगता था पहले, पर कुछ सिचुएशंस हुई, वो मैं नहीं बोलना चाह रही दोबारा, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो टॉपिक बाहर आया जो कि माही से रिलेटेड आप लोगों को पता है। पर मैं जब भी इंस्टा पे या फिर माही के साथ की कोई रील का फिर क्यों हुआ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो देखो मैं छोटा सा एक व्लॉग में इस चीज़ का बना रही हूँ। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड, तो एक ही व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी। मतलब कुछ टाइम पहले कोई बोलता भी था तो मुझे रोना आ जाता था, बट अब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है, दो साल पुरानी ये बात हो चुकी है। देखो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसको हवा नहीं लगी हो, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड भी उन्हीं लोगों में से हैं कि उनसे गलती हो गई, छोटी सी गलती थी, हो गई उनसे, पर इसका मतलब ये नहीं है। एक कमेंट था, पता नहीं वो रील पे था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, रील पे था कि व्लॉग पे था, या फिर मैं जो क्वेश्चंस आंसर डालती हूँ ना स्टोरी में, उस पे था कि भाई आपने मैं होती तो छोड़ देती, ऐसा करके कुछ कमेंट था यार, मतलब मेरे को पूरा याद नहीं है मेरे को, लेकिन वो कमेंट मेरे दिमाग में रह गया था, तो फिर मिलना नहीं है, इस चीज़ पे बनाना चाहिए। पता है क्या, मैंने सबसे लड़के मेरे हस्बैंड से शादी की थी, मतलब सबसे लड़के मैंने उनसे शादी की थी अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके। और शादी इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती कि हम उसको तोड़ दें या वो टूट जाए। अगर गलती बड़ी है तो रिश्ता टूटता है, गलती अगर इंसान के आगे छोटी है ना तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को रियलाइजेशन हुआ, उनको गलती का एहसास हो कि उन्होंने गलत किया, तो मेरे लिए इंसान जरूरी था, गलती का एहसास। हाँ अगर वो ये बोलते ना, अगर आप लोग भी हैं भाई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी हमारे हस्बैंड ने भी हमारे साथ किया, कि हमें कभी नहीं विश्वास था कि आपके हस्बैंड ने भी ऐसा किया, हम क्या करना चाहिए, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, अगर उन्होंने गलती की है और उनको उसका रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलत किया, वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो इंसान सुधार रहा है तो उसको सुधरने का मौका आप देना भी चाहिए। मैंने भी वही किया, मेरे हस्बैंड को रियलाइज हुआ और उन्हें हर कोशिश की है, आज तक भी करते हैं। पहले ऐसा होता था, छोटी छोटी चीज़ों में वो बात आ जाती थी बीच में, झगड़ों में, जब शुरू की बात थी, और मैं हर 2-3 दिन में डिप्रेस्ड फील करती थी। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से तो मिशू ने बिल्कुल सही किया, उसे एक मौका देना चाहिए था और उसने वही किया। भड़काने वाली बात है, आप लोग मत भड़काइए, क्योंकि आप लोग कितना भी भड़काएंगे, इंसान अपनी समझदारी से ही काम करेगा। आप लोगों के बहकावे में आके कोई भी फैसला गलत नहीं लेगा, ठीक है। जिसे जो सही लगता है वो अपने मन के हिसाब से काम करता है, तो हर किसी को हक है अपने हिसाब से काम करने का। आप लोग क्यों इस टाइप की कमेंट्स करते हैं? आप उनके घर में चीज़ें सॉल्व करेंगे जाके, या आप उसका मतलब रिश्ता तोड़वाएंगे या ख़राब करवाएंगे? आप लोगों से इस चीज़ का मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अभी जिन दीदी ने ये बात बोली है कि आपने एक मौका क्यों दे दिया, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करती अपने पति को। तो मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि भगवान ना करे आपके सामने ऐसा कुछ आए, और अगर आया भी तब आप उस दिन बताइएगा, मतलब अपने अंदर ही सोचिएगा ये चीज़, और आप में दम नहीं होगी ये चीज़ अपने सोशल मीडिया पे लाने की। जिस हिसाब से मिशू अपना सब कुछ सोशल मीडिया पे लेके आई है, किसी की दम नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पे उछाल पाए इस तरीके की, वो भी इस तरीके की बातों को। बट उसने लेके आई है, उसने सॉल्व भी करी है, और बहुत सी लेडीज़ उसके साथ हैं, उसकी चीज़ को सपोर्ट भी किया है लोगों ने, पर बहुत लोगों में दम नहीं है जो लेके आ पाए, ठीक है। तो आपके साथ मैं नहीं कह रही किसी के साथ भी गलत हो, बट अगर हुआ तो मुझे पता है कि रिश्ता कोई नहीं तोड़ेगा, आप भी नहीं तोड़ेंगी मैडम, और मतलब आप भी ज़रूर अपने हस्बैंड को एक मौका देंगी। फ़िलहाल तो मैं कहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, ये बहुत गंदी हरकत है देखा जाए तो।
लेकिन उसके आगे एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर आपके हस्बैंड आपके बंदे को ये रियलाइज़ है कि उसने गलती करी है तो प्लीज़ आप उसको एक मौका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग क्लिप ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।